नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एग्रीकल्चर का जो मार्किंग स्कीम है उसके ऊपर, यानी कि 25-26 का जो सेशन है इसमें मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन के बारे में। किसमें बात करने वाले हैं? फसल उत्पादन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम जो रिलीज होती है वो ओनली हिंदी मीडियम में रिलीज होती है बेटा, बोर्ड की तरफ से। टेंशन नहीं लेना है। मैं जो हिंदी मीडियम है ये इसी स्कीम में इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये वीडियो आपको देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ से हम मार्किंग स्कीम की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो 10 से 15 मिनट आप शांति से पेन पेपर लेके बैठिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, जिससे आपका जो है परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल निकास के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? जल निकास। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोला जाता है? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो इससे जो है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमको ये नहीं पता कि 4 नंबर में वो क्या पूछेंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे या फिर 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन बड़ा पूछ लेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप इसमें से जो है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन याद करिए और बड़े वाले क्वेश्चन यानी कि ड्रेनेज और इरिगेशन में डिफरेंस, जल निकास और सिंचाई में जो अंतर होता है, इस प्रकार के जो बड़े क्वेश्चन हैं, है ना, ड्रेनेज के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या इंपोर्टेंस हो सकते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन। और इसमें ही फिर जो छोटे क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं उनको याद करिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो वह है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि पादप पोषण। जब पादप पोषण की बात करते हैं तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्या है? बड़ा क्वेश्चन है। और ये जो मान के चलिए आप, ये 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। 6 नंबर में प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या पूछा जा सकता है, वो क्या लगता है? तो इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, लाइक नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, फास्फोरस डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, फास्फोरस कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी पूछने की संभावना होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। और जो बड़े क्वेश्चन हैं वो भी आपको पढ़ना है। जो बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे आप, उनमें से छोटे बन जाते हैं और उनसे ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो टेंशन ना लेके बड़े क्वेश्चन पढ़िए सिर्फ। अब आता है आपका मैन्योर। अगला कौन सा आता है? मैन्योर। जब मैन्योर यानी कि खाद की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मैन्योर बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। और मैन्योर जो है इंक्लूडेड है आपका उन्हीं 6 नंबर में। कौन से वाले 6 नंबर में? जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। तो बस मैन्योर आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। लेकिन मैन्योर से भी ग्रीन मैन्योर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ग्रीन मैन्योर पे थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद आपका आता है उर्वरक। उसके बाद क्या आता है आपका? उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और फर्टिलाइजर्स के अब क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना भी होती है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछने की संभावना भी होती है, ठीक है ना। और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि अभी देखो क्या है कि बोर्ड ने सीबीएसई का फंडा अपना लिया। मार्किंग स्कीम में ये बताना बंद कर दिया कि कितने नंबर का क्वेश्चन हम इस चैप्टर से पूछेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजर अति महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो फर्टिलाइजर को भी आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद अगर हम आगे चले, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा आता है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है वो है पौधा संरक्षण। क्या है? पौधा संरक्षण यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन। क्या है? प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसकी अगर हम बात करें प्लांट प्रोटेक्शन की, तो ये आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा। कितने नंबर में? 3 नंबर में। तो इसको भी ध्यान से रखना है। देखो इन्होंने यहाँ पे सिलेबस इंक्लूडेड है, तो ये सिलेबस को आपको देख के चलना है कि किस किस चीजों को इसमें दिया गया है। जैसे खरपतवार और उसका अर्ध विशेषताएं, तो बीट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली बीट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से रबी फसल के बीट्स हैं। इसमें आप एक काम करिए, मैं बता रहा हूँ स्पेशली 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसे याद कर लीजिए। आप 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, ठीक है ना। प्लांट प्रोटेक्शन सेकेंड। अब यहाँ पे थोड़ा डिजीज और पेक्ट्स इनके बारे में पता चलता है, तो ये भी 3 नंबर का आएगा। सेम 2 नंबर का क्वेश्चन एक और 1-1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
फिर आता है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर जो है 4 नंबर का, यहाँ से क्वेश्चन फंडा क्लियर है, वो है 7 क्रॉप कल्टीवेशन फर्स्ट एंड क्रॉप कल्टीवेशन सेकंड। 7 और 8 चैप्टर। 7वें चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने जो है 4-5 फसलें दी हुई हैं। धान है यानी कि पैडी, सोयाबीन, इसके अलावा मूंग, उड़द और अरहर यानी कि पीजन पी। ये 5 फसलों में से 2 फसलें आपको देखने को मिलेंगी और में। तो आपको तो ये मान के चलिए कि पैडी, इसके अलावा सोयाबीन, इसके अलावा मूंग, उड़द, ये 4-5 फसलें हैं जो अति महत्वपूर्ण याद करके जाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन फंडा क्लियर है यहाँ से। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है और एक नंबर का क्वेश्चन आना है। एक नंबर में कोई सी वेराइटी या फिर डिजीज पूछ लिया जाता है। फिर आता है क्रॉप कल्टीवेशन सेकंड। क्रॉप कल्टीवेशन सेकंड, इसमें 3 फसलें हैं, शुगर केन है, इसके अलावा ग्राम है और इसके अलावा मटर है, यानी कि गन्ना, चना और मटर, इनसे पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, अति महत्वपूर्ण। इसमें भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि पिछले 2 साल का अगर हम से देखें चेंजेस, तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनने की संभावना भी काफी ज्यादा यहाँ पे होती है। तो आप बड़े क्वेश्चन को देख के चलिए, उनसे आपके छोटे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, अभी आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 मशरूम की खेती। ये 3 नंबर में आपको पूछेगा। कितने में पूछेगा? 3 नंबर में, है ना, कल्टीवेशन ऑफ मशरूम। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी वही है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये फंडा क्लियर है मशरूम का, तो यार टेंशन नहीं पालनी है, 1-2 नंबर का मिलेगा और एक नंबर का मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आइए 10th क्वेश्चन पे, 10 नंबर चैप्टर्स पे, अलंकृत बागवानी और हरियाली। ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा कम मोस्ट हैं, ये दोनों चैप्टर आपके 3 नंबर बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 3 नंबर। लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 3 नंबर तो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमको तो परसेंटेज बनाना है। तो इसमें क्या है, आपसे पूछेगा एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन फाइनल है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि ग्रीनरी के लिए सबसे बढ़िया ग्रासेस कौन से होते हैं, दूध ग्रास टाइप के जो आंसर आएंगे। कोई सा ग्रास का बॉटनिकल नेम पूछ लेगा जो ऑर्नामेंटल के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा एक अति महत्वपूर्ण चीज है, वो है गार्डन्स, कि वृंदावन गार्डन कहाँ पे है ना, नेशनल गार्डन कौन सा है, मुगल गार्डन कहाँ पे है। तो जो गार्डन है ना, यहाँ से 1 नंबर 101% आ जाता है। इसके अलावा 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वो तो आपको पता ही है कैसे हरियाली ग्रीनरी लगाई जाती है, ये सब के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं है। आप 11वां चैप्टर जाना देखें 10वीं से, तो आपको ज्यादा बन जाएगा। उसके बाद आगे आए, और इसके बाद आगे आए हम, तो हमको देखने को मिलेगा 12वां चैप्टर। 12th चैप्टर की अगर हम बात करें, देखो 12वें चैप्टर पे यानी कि 12th नंबर पे जो है वो है पौधा प्रसारण की विधि, यानी कि पौधे लगाने की जो विधि होती है वो प्लांट प्रोपोगेशन। तो ये आपको मिलेगा 4 नंबर में, और ये 4 नंबर का ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ग्राफ्टिंग वगैरह के बारे में पूछेगा। इसके बाद अगर हम बात करें 13वें नंबर पे, तो ये है आपका फूड कल्टीवेशन। सेम बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे क्रॉप कल्टीवेशन में था, सेम टू सेम 1 नंबर का एक 4 नंबर का क्वेश्चन। आगे चलते हैं तो 14वें नंबर पे आपका जो आता है वो है आपका फलों की खेती का सेकंड चैप्टर। इसमें आम, अमरूद, आंवला, नींबू, इस टाइप के फसल आते हैं। सेम यहाँ पे भी बड़ा क्वेश्चन मिलने की बहुत संभावना है और एक छोटा क्वेश्चन मिलने की संभावना है, तो यहाँ आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आगे आइए, फिर आपका आता है 15वें नंबर का जो है चैप्टर मेडिसिनल प्लांट्स, अति महत्वपूर्ण है। इसमें 1-2 नंबर का और एक बॉटनिकल नेम आपसे पूछेगा किसी भी जो मेडिसिनल प्लांट है उसका, तो बॉटनिकल नेम याद कर लीजिए और थोड़े बहुत उसके इंपोर्टेंस जो है वो याद कर लीजिए। फिर आता है आपका 16वां नंबर का चैप्टर, है ना। ये आते हैं कमर्शियल क्रॉपिंग्स, यानी कि व्यवसायिक खेती के बारे में, तो ये भी छोटा चैप्टर है, 3 नंबर का आ जाएगा। 17वें नंबर के चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये फल परिरक्षण है टेक्निक, जैम एंड जेली। 4 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना या 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है। ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, गारंटी है ऑब्जेक्टिव आपको देखने को यहाँ से नहीं मिलेंगे, यानी या तो 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा या 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। अब आइए परिरक्षित उत्पाद एवं उनका विवरण, तो वही नींबू से क्या बनाया जाता है, अचार वगैरह, अचार, है ना, सिकंजी, जैम, इसके अलावा सॉस, इनके बारे में है। तो यहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जाएंगे। 5 नंबर का चैप्टर ये होने वाला है, इसमें भी 3 नंबर के क्वेश्चन मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। उसके बाद आइए जो है कृषि अर्थशास्त्र, ये भैया
एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। 19 नंबर का चैप्टर है और इसमें आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर की चीजें। उसके बाद आपकी अगर हम बात करें तो 20वां चैप्टर है, क्या है वो है भू परिरक्षण यानी कि सर्वे, ये भी 3 नंबर का देखने को मिलेगा। टोटल आपके 70 नंबर का जो है चैप्टर बन जाता है पूरा और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं तो चैप्टर आपको बन जाएंगे। बाकी हमारी जो एग्जाम साथी की बुक है वो इंक्लूडेड इस मार्किंग स्कीम के हिसाब से है और आपको अगर ये बुक चाहिए तो आप हमारे कमेंट के नीचे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी ये बुक आपको मिलने लगेगी बहुत जल्द, तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।